Hello dear student, today we are going to discuss about types of capacitor. Then types of capacitor कितने टाइप का होता है? तो कैपेसिटर 3 टाइप का होता है. वन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो कि आपको 80% पढ़ना है, और सेकेंड स्फेरिकल कैपेसिटर, एंड थर्ड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर. जैसे मेरे पास है एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, है ना. तो कोई भी कैपेसिटर हो उसमें दो वायर निकले रहते हैं, ठीक है ना. कोई भी कैपेसिटर हो, समझे, दो वायर निकले रहते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, समझे. अच्छा, तो वन बाय वन हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं. देन टाइप्स ऑफ कैपेसिटर. फर्स्ट पैरेलल कैपेसिटर. फर्स्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ओके, इसी को हमको 80% पढ़ना है, समझे. आपके जो बुक में दिया गया है, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में ज्यादा दिया है. सेकेंड स्फेरिकल कैपेसिटर. अब स्फेरिकल कैपेसिटर में दोनों आ गया, हॉलो टाइप, शेल टाइप एंड आइसोलेटेड टाइप. ओके, थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? सिलेंड्रिकल कैपेसिटर. सिलेंड्रिकल कैपेसिटर. ओके, समझ में आया? ओके, देन फर्स्ट हम देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. देन फर्स्ट हेडिंग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. अच्छा, इसका डायग्राम बनाइए. ओके, तो कैसे हो जाएगा? ये एक प्लेट बनाते हैं इस तरफ. ओके, ये प्लेट फर्स्ट है, इसका नाम रखिए, नामकरण अपने हाथ में है. एक और प्लेट है जिसका नाम प्लेट 2 है. प्लेट 2 है. अच्छा, इसके बाद ये कैपेसिटर कैसे फॉर्म होता है? तो टू इक्वल एंड अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज होना चाहिए उस पर. देन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, समझे. बिल्कुल डी डिस्टेंस है एक प्लेट टू अनदर प्लेट. ओके, आप जानते हैं एक प्लेट पे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं? E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है. तो ये E1 इक्वल टू एयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्टोर होगा यहाँ पे? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. एक प्लेट पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है. अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? तो पॉजिटिव टू नेगेटिव. देन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये इधर हो जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव. अब डेरिवेशन पे आते हैं इसके. तो हम क्या जानते हैं बेसिक फार्मूला कैपेसिटेंस का? तो C इक्वल टू क्यू बाई V. ओके, Q इक्वल टू व्हाट? तो हम जानते हैं सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए. सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज बाई एरिया. देन Q इक्वल टू वी कैन राइट इजीली सिग्मा इनटू एप्सिलॉन, सिग्मा इनटू एरिया. अच्छा, ये समझ में आया? नेक्स्ट, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या हम लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू E इंटू डी, ई नेट इंटू डी. ई नेट इक्वल टू क्या है? तो ई नेट इक्वल टू E1 प्लस E2 इंटू डी. देन V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? E1 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. देन सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी. ओके, ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यू. सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी. कटम कुटम हो रहा है क्या यहाँ पे? हाँ, बिल्कुल हो रहा है. ये सिग्मा ने सिग्मा को मारा तो ये ऊपर चला गया एप्सिलॉन नॉट एरिया बाई डी. समझ में आया? तो कैपेसिटेंस इन एयर और वैक्यूम क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. ओके, अच्छा, देन कैपेसिटेंस अगर हम किसी दो प्लेट के बीच में हम कोई डाइलेक्ट्रिक रख दे तब कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा क्या या डिक्रीज होगा? तो यहाँ पर देखते हैं कैपेसिटेंस इन मीडियम. तो के कहां पे आपको डाइलेक्ट्रिक लगाना है? के हमेशा एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है हमेशा. तो के
एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, मीडियम के लिए ये हो जाएगा। समझ में आया? अगर डाइइलेक्ट्रिक आपने रखा इसमें और डाइइलेक्ट्रिक की वैल्यू 2 ही है तो अब कितने टाइम्स कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया? 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया, है ना? तो कैपेसिटेंस फॉर मीडियम क्या होगा? मैक्सिमम होगा कंपेयर टू कैपेसिटेंस इन एयर। समझे? अंडरस्टूड? सर हम मीडियम में रखेंगे 2 प्लेट तो कैपेसिटेंस उसका बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझे? नेक्स्ट पॉइंट करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या है प्यारे बच्चों? स्फेरिकल कैपेसिटर। ओके, देन सेकेंड नंबर पॉइंट, स्फेरिकल शेल कैपेसिटर, हॉलो टाइप। ओके, इसका डायग्राम हम बनाते हैं। एक ये स्फीयर है इनसाइड का, यहाँ पे R1 रेडियस है इसका, और चार्ज प्लस पी प्लस क्यू रखा है, ये चार्ज, समझे? प्लस क्यू। एक और दूसरा है, यहाँ पे इसका रेडियस कितना है? R2। इस पर चार्ज कितना है? माइनस क्यू। इसका कैपेसिटेंस बताइए। अगेन क्या लिखेंगे? C इक्वल टू क्यू बाई वी। कैपेसिटेंस में मतलब क्या होता है? कैपेसिटेंस का डिफिनेशन इक्वल एंड अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज। तो हमने रखा है ना, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू, नेचर अपोजिट और मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्यू का क्यू ही लिख दीजिए। अब V इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? तो V आप इसके लिए निकालिए, V ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो इसके कारण तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? के क्यू बाई R1। इसके कारण इस पर कितना हो जाएगा? तो ये माइनस हो गया के क्यू, और यहाँ पे आपको पता ही है, ठीक है, जहां पे सरफेस पे जितना होगा उतना ही इसका अंदर में भी होगा, इसके लिए बाहर के लिए के क्यू बाई R2। अच्छा, पोटेंशियल ड्यू टू यहाँ पे निकालिए, यहाँ पे निगेटिव चार्ज के कारण, तो इनसाइड के कारण कितना हो जाएगा? तो इसके कारण, इस स्फीयर के कारण यहाँ पे कितना पोटेंशियल हो जाएगा? तो के जो चार्ज है इसका क्यू, और यहाँ पे R2, और ये खुद के कारण यहाँ पे कितना हो जाएगा पोटेंशियल? माइनस के क्यू बाई R2। इसने इसको मारा, कैंसल। अब V नेट में क्या लिख देंगे? यही लिख देंगे, यही हमारा क्या हो गया? यही V नेट के इक्वल हो गया, मतलब V के इक्वल हो गया। अब लिख दीजिए यहाँ पर बस, तो के क्यू बाई R1 माइनस के क्यू बाई R2। कुछ बाहर और कॉमन निकालने के लिए है क्या? बिल्कुल है। तो यहाँ पे क्यू के क्यू, और यहाँ पे 1/R1 माइनस 1/R2। क्यू ने क्यू को मारा, अब ये इसका एलसीएम कितना हो गया? R1 R2 ऊपर चला गया, ये शिफ्ट हो गया, डिवाइड ऑफ डिवाइड है। ओके, और यहाँ पे के रह गया, और यहाँ पे R2 माइनस R1 हो गया। आपको फॉर्मूला मिल गया। नहीं तो आप ये भी लिख सकते हैं, के इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन, अप साइड चला गया, 4 पाई एप्सिलॉन R1 R2 R2 माइनस R1। ओके, ये हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मिल गया। समझ में आया? फिर डाइइलेक्ट्रिक रखे तो ये के एच के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आइसोलेटेड स्फीयर के लिए क्या हो जाएगा? आइसोलेटेड स्फीयर, उसके पास एक ही रेडियस होगा। एग्जाम्पल ये इस तरह से है, ये आइसोलेटेड स्फीयर है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, मान लेते हैं इसका चार्ज क्यू है। ओके, प्लस क्यू माइनस क्यू है। देन हम क्या कर देंगे, इसका C इक्वल टू क्यू बाई वी। तो V इक्वल टू
सी इक्वल टू क्यू बाई वी। तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा कि क्यू बाई आर। ओके, द क्यू ने क्यू को मारा, आर बाई के। ओके, आर बाई के, देन के का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये ऊपर चल गया, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर हम लिख देंगे इसके लिए कैपेसिटेंस। ओके, नेक्स्ट सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ओके, तो आप डायरेक्टली देखिए, पहले डायग्राम को ड्रॉ कीजिए। यहाँ पे एक इनसाइड सिलेंडर है, उसके पास चार्ज निगेटिव है। ओके, आउटसाइड के पास पॉजिटिव चार्ज है, समझे। इनसाइड ए रेडियस है एंड आउटसाइड बी रेडियस है। अब देखते हैं, तो सी डायरेक्टली आप फॉर्मूले पाइए, सी इक्वल टू क्यू बाई वी। ओके, देन क्यू आप क्या जानते हैं, तो सिलेंडर है, इसके पास सिर्फ लेंथ है, तो हम क्या लिखेंगे, लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल। देन क्यू इक्वल टू लेमडा इंटू लेंथ, एल लेंथ इसको लेट करना है। ओके, एल लेंथ है। नाउ वी मिसिंग है, अब वी फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो वी इक्वल टू हम क्या जानते हैं, वी इक्वल टू ई इंटू डी आर, और एंगल cos 180 डिग्री देखना है, ठीक है ना। एंगल ये किसके बीच का है, तो ई एंड डी आर के बीच का है, ठीक है ना। तो ई क्या है, तो ई इक्वल टू हमने पहले इसके डेरिवेशन में देख लिया है, 2 के लेमडा बाई आर था, तो उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, और ये डी आर ऐसे सब्स्टिट्यूट करना है। इसको बस क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है और लिमिट पुट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा, लिमिट पुट करेंगे इस पर तो ये हमको मिल जाएगा। ओके, आर रिप्लेस हो जाएगा। ओके, बस यहाँ पे ये करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा वैल्यू है, फॉर्मूला है, C इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L बाई लॉग बी बाई ए। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 2 के लेमडा बाई आर। यहाँ पे 2 कॉमन है, आप ऐसे इंटरलिंक करके याद कर सकते हैं। पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो मीडियम है ये, हमारा परमिटिविटी फ्री स्पेस है, एल है, लेंथ पे डिपेंड करता है ये, ठीक है ना। यहाँ डाउन साइड में लॉग बी बाई ए। ओके, तब ग्रेटर मीन्स हमारा बी क्या है, हायर रेडियस, मिनिमम रेडियस डिवाइड। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आईआईटी और नीट का न्यूमेरिकल करेंगे, जेई का, समझे।